तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरा एक और नई व्लॉग में। तो आज हम बात करेंगे कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा बीता, क्या क्या दिक्कतें आई और मतलब क्या क्या चीज़ें रही मेरे साथ। आज भी सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। मेरा नाम अन्नू है और आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। मैं अच्छी हूँ, आई होप आप भी सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा रहा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में मतलब प्रेगनेंसी के बारे में आपको बताया था, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या क्या दिक्कतें आई और कैसा मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहा, क्या क्या मुझे दिक्कतें आई, दिक्कत हुई नहीं हुई, सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो मुझे मतलब पहले तो कोई दिक्कत इतनी आई नहीं थी। जब मेरे को 1-1.5 महीना हुआ था तब कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, मुझे पता भी नहीं चला था। तो जब मेरे को पहली बार पता चला तो तब तक मेरे को 1.5 महीना हो चुका था। तो फिर उसके बाद हमने चेक किया नॉर्मली, जैसे किट से चेक करता है वो चीज़ हमने चेक करी। फिर हम डॉक्टर से मिले, कुछ ब्लड टेस्ट हुए, उसमें मतलब क्लियर हो गया कि हाँ प्रेगनेंसी है। थोड़े बहुत और टेस्ट हुए, जो शुगर वगैरह नॉर्मल, मतलब नॉर्मल रूटीन वाले चेकअप हुए थे। फिर सब चीज़ें नॉर्मल आई तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयों को लिखा। वो दवाइयाँ मतलब मैंने कंटिन्यूली, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। लेकिन 15 दिन बाद मुझे इतनी दिक्कत होने लगी, मतलब इतनी उल्टियाँ हुई है ना, जो मतलब आज तक ख़त्म नहीं है। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो चुका है लेकिन अभी तक भी ना मेरी उल्टियाँ बंद नहीं है। इवन दिन में ना 2 से 3 बार हो ही जाती है। कुछ भी खाओ तो उल्टी, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, और सब्जी सब्जी वगैरह मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं ये नहीं बता सकती, जैसे मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी में कोई एक चीज़ अच्छी नहीं लगती या दो चीज़ अच्छी नहीं लगती। मुझे सच बताऊँ ना, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं जो भी, कोई मुझसे पूछता है क्या खाना है, लेकिन मैं कुछ भी, जो मुझे पसंद था ना वो भी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो कुछ ऐसे मतलब मेरा तो खाने पीने का ये हाल हो रहा है। अभी तक तो मेरा यही हाल है खाने पीने का, और आगे देखते हैं कि कैसा रहता है। वैसे डॉक्टर ने बोला है कि 3 महीने 3.5 महीने बाद उल्टियाँ रुक जाती हैं, लेकिन भाई मेरी तो अभी तक नहीं रुकी हैं। आगे देखते हैं कैसा रहता है। और मूड की बात करूँ तो मूड मेरा कुछ इतना ख़राब नहीं रहा। वैसे मेरा नेचर भी थोड़ा सा चुलबुला सा है, तो इतना ख़राब मतलब मेरा मूड रहा नहीं। और इवन खुशी रही मैं। 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं बिना बात रोई हूँ, वो भी मतलब जैसे उल्टियाँ होती हैं तो मूड ख़राब हो ही जाता है, बस उसी वजह से, वरना तो इतना मेरा मूड ख़राब नहीं रहा। दूसरी चीज़ थी कि नींद। नींद ना मुझे नींद तो मुझे आई है। मतलब पहले मैं इतना सोती नहीं थी, टाइम से जल्दी उठना मुझे पहले से आदत है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ घर से ही अपने से। तो लेकिन जब से मेरी प्रेगनेंसी रुकी है तब से मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई है, लेकिन वो सिर्फ 15-20 दिन रही थी। जब मेरा सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ था, और सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ था ना, तभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई थी। मतलब मैं बात कर रही हूँ फ़ोन पे तो सो जाती हूँ, टीवी देख रही हूँ तो सो रही हूँ, 5 मिनट मतलब अगर मैं लेट गई ना तो सो जाती थी। मेरा सिस्टम तो मेरा कुछ ऐसा रहा, वरना और मुझे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। उल्टी आई है हाँ, चक्कर, और हाँ ये कहते हैं कि चक्कर आते हैं प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो मुझे इतना मतलब चक्कर वगैरह इतना नहीं आया। 1-2 बार आया था, वो भी तब जैसे उल्टियाँ होती थी तो कमजोरी, वीकनेस वगैरह हो जाती है थोड़ी, तो वो चीज़ें होती थी बस। तो ना मेरे को प्रेगनेंसी में थोड़ा डर भी था, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि थोड़ा आपका मिसकैरेज का चांस हो सकता है, क्योंकि मेरे को थायराइड था और वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, मतलब 9 पॉइंट के आसपास था। फिर डॉक्टर ने थोड़ी डोज मतलब मेरी चेंज करी। तो पहले मैं 50 के आसपास की टैबलेट लेती थी, अब मैं 75 की लेती हूँ। तो फिर मेरा 4 की डिजिट में आया थायराइड। फिर उसके बाद जो कुछ दिन और मेडिसिन चली तो अब तो मेरा मतलब थायराइड कंट्रोल है, डॉक्टर के हिसाब से मतलब कंट्रोल है इस टाइम। तो थायराइड वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, एक तो कंसीव करने में दिक्कत आती है, और ऊपर से प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो जाती है तो मिसकैरेज की थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप अपना मतलब अगर रूटीन चेकअप करा के अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो ना, तो सबसे पहले थायराइड कंट्रोल में होना चाहिए। तो ये आप चेकअप करा सकते हो पहले ही। और थोड़ा सा ना फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा डर भी लगता है। और मेरी शादी को 2 साल हो गए थे, 2 साल बाद मैंने कंसीव किया था। तो फिर मुझे थोड़ा सा तो मुझे डर लग रहा था, मुझे भी डर था, फैमिली में भी सभी को डर था। इसलिए मतलब मैं व्लॉग वगैरह बनाती हूँ तो ये चीज़ें मैंने रिवील भी नहीं करी थी प्रेगनेंसी के बारे में। हमने सोचा था कि थोड़ा 3 महीने पूरे हो जाए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा अच्छे से गुजर जाए, तब जाके मतलब ये चीज़ें करेंगे। और फर्स्ट जब घर में बच्चा पहला होता है ना, क्योंकि मेरा जो जो मैं प्रेगनेंसी है वो हमारी फैमिली में ही पहली है, मेरे मायके से भी और ससुराल से भी। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मतलब केयर भी की जा रही है और डर भी है इस चीज़ का। और डॉक्टर ने भी थोड़ा सा मतलब हाई रिस्क बताया था थायराइड की वजह से, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा थायराइड था इवन।
कंट्रोल हो गया धीरे धीरे, थोड़ा सा डर थोड़ा कम हो गया अब तो। और अब तो दवाइयाँ भी मतलब बंद हो चुकी हैं, बस मेरी आयरन कैल्शियम यही चल रही है। पहले फोलिक एसिड चली थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, हर डॉक्टर आपको मतलब वो प्रिस्क्राइब करेगा। और खान पीन का थोड़ा ध्यान रखा, खाने को कुछ मन नहीं करा, लेकिन ये है कि पहले मैं सोचती थी कि जब अगर मेरी प्रेगनेंसी होगी तो मैं अच्छे से खाऊंगी पीऊंगी, सब चीज़ें अच्छे से करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सब आपके मूड पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो चीज़ अच्छी लगती है वो भी अच्छी नहीं लगने लगती है। और एक चीज़ मेरे साथ प्रेगनेंसी में कुछ नया मेरे साथ ये हुआ था, क्योंकि मैं ना कभी लाइफ में मैंने कभी खरबूजा नहीं खाया, मुझे कभी इसका मतलब उसकी स्मेल मुझे कभी पसंद नहीं आई आज तक, और ना ही स्मेल की वजह से मैंने वो कभी खा के भी नहीं देखा, उसका टेस्ट भी नहीं पता इवन मुझे कि इसका टेस्ट कैसा है। लेकिन मैंने अपनी प्रेगनेंसी में सबसे पहले जो मेरे हस्बैंड पूछते थे कि क्या खाना है, क्या तुम्हारे खाने की इच्छा हो रही है, तो मैंने खरबूजा ही मांगा था। और पता है जब मैंने अपनी मम्मी को बताया, अपने घर में बताया, किसी ने यकीन भी नहीं किया कि मतलब मैंने खरबूजा खाया है। तो ऐसा होता है, कुछ चेंज हो जाते हैं, जो हमें पसंद नहीं आता है वो हमें पसंद आ जाता है, पसंद होता है वो कभी वो बिल्कुल पसंद नहीं होता है। मुझे नॉर्मल रही, और अब तो कुछ हाल ऐसा है मेरा कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, जो खा रही हूँ मैं वो मुझको उल्टी हो जाती है, तो अब तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में खट्टा खाने का मन करता है और चटपटा खाने का, भाई मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है, मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया, आगे कुछ मन करेगा या नहीं करेगा वो मैं आपको अगले ट्राइमेस्टर की अपडेट दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा कुछ भी किसी चीज़ का मन नहीं है। तो चलो अब बात करते हैं कि जब मेरा मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हुआ, तो एक तो स्कैन होता है, वो 7 से 6 वीक का जो मतलब बेबी हो जाता है तब वो स्कैन करा जाता है, तो उस इसमें हार्ट बीट वगैरह, बच्चे की पोजीशन मतलब ठीक जगह है नहीं है, वो चीज़ चेक होती है। तो उस चीज़ के लिए हम इतना डर रहे थे कि पता नहीं क्या ही चीज़ें होंगी, कि फर्स्ट टाइम था सब कुछ। तो डॉक्टर ने भी यही बोल दिया था, डॉक्टर भी एकदम मतलब सीरियस से होते हैं, तो वो भी मतलब यही बोल दिया था कि हाँ तभी देखेंगे कि क्या सब चीज़ें ठीक है नहीं है। लेकिन जब मेरा स्कैन हुआ, फर्स्ट स्कैन जब हुआ था मेरा, मतलब 8 से 7 के वीक के बीच में हुआ था, तो मतलब सब चीज़ नॉर्मल थी, सब चीज़ बढ़िया थी। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बोला था कि अभी थोड़ा रिस्क है, तो मेरे कुछ इंजेक्शन भी चले थे, वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे। और फिर मेरी थोड़ी दवाइयाँ चली थी, लेकिन डॉक्टर तब भी डरा रखा था कि बहुत केयरफुल रहना है, बहुत केयरफुल रहना है। तो मैं बहुत वाकई केयरफुल रही थी। फिर उसके बाद मेरी थायराइड की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई, और फिर जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका था तो मेरा एक एक एंटी स्कैन होता है, तो वो स्कैन कराया हमने। उसके लिए फिर डर कि वो स्कैन कैसा होगा, उसमें क्या आएगा, क्या चीज़ें होंगी, मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन जब वो स्कैन हुआ तो बिल्कुल सब चीज़ें नॉर्मल। स्कैन को ना करने में कम से कम 4 से 5 घंटे लग गए, क्योंकि मतलब एक बार में पोजीशन बच्चे की नहीं आ रही थी, तो 3 से 4 से 5 बार मतलब वो स्कैन हुआ, तब जाके मतलब प्रॉपर स्कैन वो हो चुका। फिर डॉक्टर को दिखाया, फिर सब कुछ चीज़ें नॉर्मल थी। और हाँ, एक अजीब चीज़ मेरे साथ ये हुई कि पहले मैं खाना वगैरह बनाती थी, तो अब मतलब जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई है 1.5-2 महीने, तो मुझे कोई दिक्कत इतना हुआ नहीं। लेकिन मतलब जैसे ही मेरा थर्ड मंथ स्टार्ट हुआ था, तो मुझे आटे से इतनी ज़्यादा स्मेल आती है कि मैं सही बताऊँ ना, मैंने रोटी खाना तो मतलब एक तरीके से छोड़ सा दिया है। बस वो है कि मजबूरी में खाती हूँ, बड़ी ज़बरदस्ती खानी पड़ती है, और वो भी उल्टी हो जाती है। तो ना ही तो मैंने रोटियाँ बनाई हैं, और मन से तो एक बार भी नहीं खाई है। कुछ ऐसा रहा मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और मतलब ज़्यादा इतनी दिक्कत आई भी हैं और इतनी ज़्यादा दिक्कतें भी नहीं आई हैं। पर हाँ, ये खाने का कुछ मन नहीं करा है। अच्छा, जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं, मैं मिनी व्लॉग वगैरह मतलब बनाती हूँ, डेली रूटीन व्लॉग, इनसे जर्नी अपनी स्टार्ट कर रही हूँ। आपको मतलब कुछ भी ऐसा आइडिया हो कि क्या चीज़ अच्छा रहता है, क्या चीज़ गलत है, क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, और मतलब मुझे कैसे चीज़ें करनी चाहिए, तो वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मतलब जितनी भी मम्मी वगैरह हैं और जो मम्मी बनने वाली हैं, जिनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, या फिर मतलब प्रेगनेंसी जर्नी में जो है, उनके लिए शायद से ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर की मतलब इस वीडियो को हम यहीं पे मतलब समाप्त करते हैं, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आप मतलब इस मेरी जर्नी में साथ दोगे और अच्छे अच्छे कमेंट करोगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।